नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत है। पुस्तक का नाम है पीयूषम भाग 2। उसका प्रथम पाठ है मंगलम। आज हम सभी लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी लोग इसका सामान्य परिचय देख लेते हैं। यह वीडियो जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं कक्षा 10 के, उनके लिए महत्वपूर्ण है, और जो लोग बीपीएससी के थ्रू टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। टीजीटी पीजीटी जूनियर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सभी लोग मिल करके अध्ययन करते हैं। तो पाठ का नाम है मंगलम। यह जो मंगलम पाठ है उपनिषद से लिया गया है। यह पद्यात्मक है। इसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। यह जो है आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो यह उपनिषदों से लिया गया है। वेद हैं, आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो आप लोग बताएंगे ऋग्वेद। अगर ये पूछा जाए सबसे अर्वाचीन वेद कौन है तो अथर्ववेद है। सामवेद जो है वह गान वेद कहा जाता है। इसे इसमें संगीत का वर्णन है। और जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञों से संबंधित है। और जो ऋग्वेद है उसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति की गई है। और जो अथर्ववेद है उसमें विभिन्न कर्मकांडों से संबंधित है, जादू टोना टुटका, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो उसे कर्मकांडी वेद भी कहते हैं। तो हम सभी लोग आज मंगलम पाठ का अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं इसका समान परिचय। उपनिषदः वैदिकवाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकटयन्ति प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र यानी कि सभी जगह, परम पुरुषस्य परमात्मना, परम पुरुष परमात्मना, परमात्मा की महिमा, प्रधानतया गीयते, प्रधान रूप से गाया जाता है या प्रधान रूप से गुणगान किया जाता है। सब जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधानता से गुणगान किया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। उस परमात्मा से, तेन परमात्मना, उस परमात्मा से जगत व्याप्तम अनुशासितम, यानी कि यह संसार व्याप्त और अनुशासित अस्ति है। यहाँ चा का अर्थ और है। और उस परमात्मा से यह संसार अनुशासित, व्याप्त और अनुशासित है। और इस तरह से इसका अर्थ निकालेंगे। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। उस परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमन्त्राः संकलिताः सन्ति। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, परमात्परा, परमात्मा से संबंधित, उपनिषदाम, उपनिषद के, पद्यात्मकाः, पद्यात्मक, पंचमंत्रा, 5 मंत्र, संकलिताः सन्ति, संकलित हैं। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित हैं। अब देखते हैं जो पहला मंत्र है, यह ईशावास्योपनिषद से है। और ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, जो कि आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है।
तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है आपके टीजीटी पीजीटी जूनियर में। जो पेपर अभी आउट हो गया था, कैंसिल हो गया, जो लोग जूनियर दिए थे कैंसिल हो गया, टीजीटी का भी डेट आया था वो भी कैंसिल हो गया। तो अब आप लोगों को समय मिल गया तो तैयारी कर लेना चाहिए। तो पूछा जा सकता है ईशावास्योपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। पहला प्रश्न यही बन गया। संक्षेप में दे सकता है हिरण्मयन पात्रे ... यह मंत्र किस उपनिषद से है? तो क्या उत्तर लगाएंगे? ईशावास्योपनिषद। वेद भी पूछा जा सकता है, उपनिषद ना दे करके सीधे वेद का नाम पूछा जाएगा, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं मंत्र क्या है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। एक मिनट। हाँ, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अन्वय के माध्यम से अर्थ देखते हैं। अन्वय के माध्यम से अर्थ समझने में आसानी होगी। पहला मंत्र यही है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पूषण से लेंगे, अर्थ निकालेंगे। पूषण यहाँ संबोधन का रूप है, तो हे पूषण, पूषण हे पूषण सत्यस्य, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितम, यानी कि हे पूषण सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितम। हे सूर्य देवता, हे जो सूर्य देवता होता है वह ज्ञान का स्वरूप होता है। जो अज्ञान होता है उसकी तुलना हम अंधकार से करते हैं और ज्ञान की तुलना हम लोग प्रकाश से करते हैं। तो सूर्य जब उदित होता है तो सारे संसार में प्रकाश व्याप्त हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ सूर्य से तात्पर्य क्या आपका है? ज्ञान है। और जब सूर्य आता है, निकलता है, तो संसार का जो अंधेरा है दूर हो जाता है, यानी कि सूर्य से संसार का अज्ञानता दूर होता है। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभितम मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे पूषण सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितम। हे सूर्य देवता, यानी कि हे ज्ञान स्वरूप सूर्य देवता, सत्यस्य मुखम यानी कि सत्य का मुख, हिरण्मयेन स्वर्णमय, हिरण माने सोना होता है, हिरण्मयेन यानी कि स्वर्णमय, पात्रेण पात्र से, अपहितम माने ढका हुआ है। हे सूर्य देवता, सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है। तत् तत् सत्य धर्माय, यहाँ मह्यम छिपा है, मह्यम अपने तरफ से जोड़ेंगे अर्थ को निकालने के लिए। मह्यम दृष्टये अपावृणु, अपावृणु माने हटा लें। तत् तत् सत्य धर्माय, तत् सत्य धर्माय मह्यम दृष्टे अपावृणु, यानी कि उस सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए, यानी कि उस सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग दो, अर्थात सोने रूपी मुख को खोल दो, यानी कि वह जो स्वर्णमय पात्र है उसे हटा दो। यानी कि जो अज्ञानता से हम लोग क्या हैं, संसार में सभी मनुष्य अज्ञानता में, अज्ञान मतलब अज्ञानता से फंसा हुआ है, या संसार जो है क्या है, झूठा है। तो हम लोग क्या हैं, झूठे चीज में फंसे रहते हैं इस अज्ञान में, संसार में। तो जो पाठ
प्रार्थी है इसमें, वो प्रार्थना कर रहा है कि हे सूर्यदेव, सत्य से मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपीतम, हे सूर्य देवता, सत्य का मुख स्वर्ण रूपी या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तत् सत धर्माय मह्यम दृष्टे अपाविरूढ़, यानी कि उस सत्य स्वरूप परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, दृष्टे माने प्राप्त करने के लिए, अपाविरूढ़ माने हटा दें, दूर कर दें, उसे अपसारे, यानी कि अपाविरूढ़ या अपसारे, हटा दें, दूर कर दें। किसको दूर कर दें? जिस पात्र से आप उस सत्य के मुख को ढके हो, उस पात्र को हटा दो, यानी कि अज्ञानता को हटा दो, हमें सत्य का बोध हो जाए। एक बार फिर से अर्थ देखेंगे आप लोग। पूषण, हे पूषण, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितम तत्सत धर्माय मह्यम दृष्टे अपाविरूढ़। ऐसे अन्वय के माध्यम से अर्थ निकालेंगे तो हे सूर्य देवता, सत्य का मुख स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तत् तत् यानी कि तब सत्य रूपी धर्म की दृष्टि माने प्राप्ति के लिए, अपाविरूढ़ यानी कि जो वह मोह माया से ढका है उसे हटा दें। चलते हैं हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक नहीं, इसको हम मंत्र कह सकते हैं, क्योंकि वेदों से है, उपनिषदों से है, तो मंत्र है। अरोल्यान महतो महीयान आत्मस्य जंतु निहितो गुहायाम तम अक्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। देखते हैं इसको हम लोग अन्वय के माध्यम से देखते हैं। जंतु गुहायाम निहिता, जंतु यहाँ से अर्थ देखेंगे। जंतु गुहायाम निहिता, जंतु माने प्राणी, यहाँ जंतु से तात्पर्य प्राणी से है, यानी कि जंतु या जंतो गुहायाम निहिता आत्मा, यहाँ आत्मा को लेंगे। आत्मा अड़ोह, इसको जब तोड़ करके पढ़ेंगे, अड़ोह अड़ियान, अड़ोह अड़ियान महता महीयान। चा वर्तते, वर्तते क्रिया हम अपने आप से यहाँ जोड़ लेंगे। जंतोः गुहायाम निहितो आत्मा अड़ोह अड़ियान महतो महीयान, यानी कि जंतु, जंतुओं के या प्राणियों के, प्राणियों के, जंतु गुहायाम निहितो, यानी कि प्राणी के गुहायाम माने हृदय रूपी गुफा में, निहितो यानी कि विद्यमान, आत्मा से यह आत्मा, अड़ोह अड़ियान यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महतो महीयान यानी कि महान से भी महान है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, महान से महानतर है। आगे देखते हैं। अक्रतुः, इसको तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तम क्रतु है तो इसको तम अलग पढ़ेंगे, अक्रतु अलग पढ़ेंगे। अक्रतुः धातु प्रसादात आत्मनः, यहाँ से फिर लेंगे आक्रतुः धातु प्रसादात आत्मनः तम, तम यहाँ से लेंगे तम महिमानम, महिमानम पश्यति बीत शोकः भवति, क्रिया अपने आप जोड़ेंगे। एक बार फिर से अन्वय देखते हैं। जंतोः गुहायाम निहिता अयम क्या आत्मा अड़ोह अड़ियान महता महीयान वर्तते अक्रतुः धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानम पश्यति बीत शोकः च भवति। प्राणी
कि हृदय रूपी गुहा, यानी कि गुहा माने गुफा होता है, हृदय रूपी गुफा में निहित या विद्यमान यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, महान से महानतर है। आक्रतुः धातु प्रसादात् आत्मनः तम महिमानं पश्यति भीत शोकः भवति। आक्रतुः माने कामना रहित। आक्रतुः का अर्थ होता है कामना रहित। आक्रतुः धातु प्रसादात्, धातु प्रसादात्, धातु माने इंद्रिय होता है, यानी कि आक्रतुः धातु प्रसादात् कामना रहित। कौन होगा? कामना रहित मनुष्य हो सकता है, जिसके पास कोई कामना ही ना हो, कोई इच्छा ही ना हो, संतोष हो, संतोष, उसके पास परम संतोष आ गया हो, ऐसा मनुष्य। आक्रतुः धातु प्रसादात्, कामना रहित मनुष्य अपनी इंद्रियों के प्रसाद से ही आत्मनः, आत्मा की, महिमाना, उस महिमा को, पश्चित माने देख लेता है, बीत शोकः, और कैसा हो जाता है? बीत शोकः, शोक रहित हो जाता है, उसका शोक चला जाता है। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निहित यह आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, महान से महानतर है। आक्रतुः धातु प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति भीत शोको चा भवति। बहुत क्रिया हम अपने आप जोड़ेंगे, चा भवति, यानी कि कामना रहित, कामना रहित मनुष्य इंद्रियों के प्रसाद से उस आत्मा की महिमा को, आत्मना महिमानम, उस आत्मा की महिमा को, पश्चित माने देख लेता है, यानी कि जान लेता है। जब उस आत्मा की महिमा को जो कामना रहित मनुष्य होता है, अपने इंद्रियों के प्रसाद से उस आत्मा की महिमा को जान लेता है, देख लेता है, तो वह मनुष्य कैसा हो जाता है? बीत शोको भवति, यानी कि शोक रहित हो जाता है। यह मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है, और कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ये मंत्र दे करके पूछा जा सकता है किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोप उपनिषद से लिया गया। अगला मंत्र जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, या बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा वित्तो देवयानः येन आक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इसका हम लोग अन्वय देखते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम्, यानी कि नानृतम् ना जयते। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। नानृतम, यानी कि झूठ की नहीं, असत्य की नहीं। अनृतम माने असत्य या झूठ। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन एव देवान्, सत्येन एव देवयानाः पंथाः वितता वर्तते। एन ही, यहाँ यड़ संधि है, ही है, यहाँ पर यड़ संधि हुई है। ही आप्त कामा, ही आप्त कामा है, तो यड़ संधि हो गई है यहाँ पर। यहाँ से देखेंगे, सत्येन एव देवयानः, सत्येन एव देवयानः, यहाँ से सत्येन एव देवयानः विततः, विततः एन ही, एन यहाँ ही है, ही को अलग करेंगे। एन ही आप्त कामा, ऋष्य यहाँ है, एन ही आप्त कामा ऋष्या, यानी कि तत्सत्यम, उस सत्य को आक्रमन्ति, आक्रमन्ति
यहाँ भी यड़ संधि हुआ है। आक्रमन्ति ऋषयः, आक्रमन्ति यहाँ से, फिर यत्र सत्यस्य, सत्यस्य तत् परम निधानम। अन्वय एक बार फिर से देखते हैं आप लोग, अन्वय फिर से देखते हैं। सत्यम यो जयते नानृतम ना जयते, सत्येन यो देवयाना पंथा वितता, येन हि आप्तकामा ऋषयः तत्सत्यम आक्रमन्ति यत्र सत्यस्य तत्परम निधानम अस्ति। क्रिया अपने तरफ से वाक्य को बनाने के लिए जोड़ेंगे। सत्य यो जयते नानृतम ना, यानी कि सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जय होती है, झूठ की नहीं, यानी कि असत्य की नहीं। सत्येन यो देवानाः पंथा वितता, यानी कि सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक वितता है पहुँचने के मार्ग का प्रशस्त होता है, यानी कि सत्य से ही उस परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है। वितता माने प्रशस्त होता है। सत्येन यानी कि सत्य के द्वारा ही देवाना पंथा वितता, सत्य से ही उस परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है। क्या होता है? प्रशस्त होता है। येन हि आप्तकामा ऋषयः आक्रमन्ति यत्र सत्यस्य तत्परम निधानम। ऋषयः आक्रमन्ति, आक्रमन्ति का मतलब होता है प्रयास करते हैं। आक्रमन्ति का अर्थ आक्रमण करना भी होता है, तो प्रयास करना एक तरह से आक्रमण करना ही हुआ। येन ही जिससे, ही माने निश्चय ही, आप्त कामा, आप्त कामा का अर्थ कामना प्राप्त, ऋषिया माने ऋषि लोग, आक्रमन्ति, आक्रमन्ति क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। यत्र माने जहाँ, सत्यस्य सत्य का, तत् परम निधानम, परम निधानम यानी कि परम भंडार है। निधान माने होता है, इससे निधि माने खजाना होता है। तो यहाँ दिया गया है परम निधानम माने परम भंडार। सत्य की ही जीत होती है, यानी कि असत्य की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त होता है। तभी कामना प्राप्त ऋषि लोग अवश्य ही सत्य से परमपिता के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, जहाँ सत्य का मूल रूप अर्थात परम भंडार है। ईश्वर के पास क्या है? ईश्वर ही तो सत्य है, बाकी संसार में सब कुछ क्या है? मिथ्या है। वही चीज कवि यहाँ बताना चाह रहा है। कवि क्या कहना चाह रहा है कि सत्येन यो देवानाः पंथाः वितता, येन हि आप्तकामाः ऋषयः आक्रमन्ति यत्र सत्यस्य तत्परम निधानम अस्ति। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने के मार्ग का प्रशस्त होता है। तभी कामना प्राप्त ऋषि लोग, यानी कि ही माने निश्चय है, अवश्य ही सत्य से परमात्मा के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आक्रमन्ति माने प्रयास करते हैं। आप्तकामना माने होता है कामना प्राप्त। आप्तकामा माने क्या होता है? कामना प्राप्त। यह मुंडकोपनिषद से है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। शायद जो लोग पिछली बार बीपीएससी टीजीटी या पीजीटी का पेपर दिए होंगे तो मुंडकोपनिषद से प्रश्न आया था। सत्यमेव जयते ही कहाँ से लिया गया है? हो सकता है पीजीटी में, हमें लग रहा है ये पूछा गया है। एक बार पुराना पेपर जिसके पास होगा तो देख लेगा। अगला है मंत्र, ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यथा नद्यः सन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय,
तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। चलिए इसका हम लोग अन्वय देखते हैं। अन्वय के माध्यम से अर्थ सरल हो जाएगा। यथा नद्याः स्यन्दमानाः नाम रूपे विहाय। यथा नद्याः स्यन्दमाना नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। जिस प्रकार से नदियाँ बहती हुई अपने नाम रूपे यानी कि नाम और रूप को विहाय माने छोड़ करके समुद्रे माने समुद्र में अस्तम गच्छन्ति यानी कि विलीन हो जाती हैं, यानी कि चली जाती हैं, मिल जाती हैं। जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। आगे देखते हैं। तथा एव अपने तरफ से जोड़ेंगे। तथा एव यानी कि उसी प्रकार विद्वान। तथा एव विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः सन। अपने तरफ से जोड़ेंगे। विमुक्ता है दिव्यम, विमुक्तः दिव्यम परात् परम पुरुषम उपैति। तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः सन तम दिव्यम परात् परम पुरुषम उपैति। यथा नद्याः स्यन्दमानाः सत्यम नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति तथा एव विद्वान राम रूपात् विमुक्तः सन् तम दिव्यम परात् परम पुरुषम उपैति। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद यानी कि जो विद्वान पुरुष हैं अपने नाम व रूप से विमुक्ता माने विमुक्त होकर सन दिव्यम परात् परम पुरुषम उपैति उस परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में समाहित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष हैं वो क्या करते हैं? विद्वान पुरुष अपने नाम व रूप से विमुक्त होकर परमपिता परमेश्वर के उस दिव्य प्रकाश में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं इस पृथ्वी पर जितनी भी नदियाँ बहती हैं सब कहाँ जाके विलीन होती हैं? समुद्र में। समुद्र में जा कर के मिल जाती हैं। और जब समुद्र में नदियाँ मिल जाती हैं तो हम उसमें कैसे पहचानें कि कौन सी नदी है? जितनी नदियाँ हैं सभी समुद्र में जा कर के एक हो जाती हैं। इस तरह से जैसे हम लोग जानते हैं उनका नाम है गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सरयू है, बहुत तरह की नदियाँ हैं, लेकिन सब कहाँ जाके मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं। तब कहाँ उनका नाम रह जाता है? जब समुद्र में मिलती हैं। उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होते हैं उस परम पिता परमेश्वर को जब वो जान लेते हैं तो अपना नाम रूप सब कुछ सबसे विमुक्त होकर के उस परम पिता परमेश्वर में क्या हो जाते हैं? वो भी विलीन हो जाते हैं। चलते हैं हम लोग अगला मंत्र देखते हैं। यह श्वेताश्वोपनिषद से लिया गया है और जो श्वेताश्वोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। तो ये मंत्र दे करके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युम एति न अन्या पंथा विद्यते अयनाय। यहाँ इसका अन्वय देख सकते हैं।
नीचे दिया गया है। वेदा अहम, ये जो अंतिम मंत्र है, 5वां मंत्र है मंगलम पाठ का। वेदा अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युम एति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। अयनाय का अर्थ होता है अतिरिक्त, अलावा। अहम तमसा, अहम तमसा परस्तात्, अहम तमसा परस्तात् आदित्यवर्णम एतम महांतम पुरुषं वेद तमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति एतस्मात् पृथक् अन्यः पंथाः अयनाय न विद्यते। अन्यः पंथाः अयनाय न विद्यते। एक बार अन्य फिर से देखेंगे। अहम तमसः, वेद अहम, यहाँ है वेद अहम, तो अहम तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम एतम महांतम पुरुषम वेद। फिर तमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति अन्यः पंथाः अयनाय, न यहाँ पर है, विद्यते यहाँ पर है। तमेव विदित्वा मृत्युम अत्येति अन्यः पंथा अयनाय न विद्यते। अर्थ देखते हैं। अहम तमसः परस्तात् आदित्यवर्णम एतम महांतम पुरुषम वेद, यानी कि अहम माने मैं, तमसा माने अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले, परस्तात् विनाश करने वाले, आदित्यवर्णम आदित्यवर्ण सूर्य को जैसे श्रेष्ठ महान पुरुष को जान गया हूँ। वह सूर्य कैसा है? अंधकार को दूर करता है। तो सूर्य का मतलब यहाँ परमपिता परमेश्वर है। परमेश्वर को ही प्राप्त करेंगे, परमेश्वर ही हमें अज्ञानता का बोध करवाएगा। वही चीज़ यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि मैं अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले आदित्यवर्ण सूर्य जैसे श्रेष्ठ महान पुरुष को, महानतम पुरुषम, महान पुरुष को वेद माने जान गया हूँ। क्या किया हूँ? जान गया हूँ। तमेव विदित्वा, उसे ही जान करके, मृत्युम अत्येति माने होता है पार कर जाना, यानी कि मृत्यु को पार कर जाता हूँ, यानी कि मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। अन्यः पंथा अयनाय न विद्यते। अयनाय माने अतिरिक्त होता है, अलावा होता है। अन्य माने दूसरे, पंथा माने मार्ग। अयनाय न विद्यते यानी कि अतिरिक्त, अलावा दूसरे मार्ग नहीं जान पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे मार्ग नहीं जान पड़ते हैं। इसमें कवि कह रहा है कि अहम तमसा परस्तात् आदित्यवर्णम एतम महांतम पुरुषम वेद। मैं अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले आदित्यवर्ण सूर्य जैसे श्रेष्ठ पुरुष को जान गया हूँ। तम यानी कि तम एव विदित्वा, उसे ही जान करके, मृत्युम अत्येति, मृत्यु को पार कर गया हूँ, यानी कि मृत्यु के भय से छुटकारा मिल गया है। अन्य पंथा अयनाय ना विद्यते, अन्य दूसरे मार्ग इसके अलावा जान नहीं पड़ते हैं। इसके अलावा दूसरे कोई मार्ग नहीं जान पड़ते हैं, इनकी यही ही एक मार्ग है। तो यह मंत्र श्वेताश्वरोपनिषद
से लिया गया है। श्वेताश्रोपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। तो आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आप अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक पहुंचाएं, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। तो वीडियो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बिहार बोर्ड से बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो लोग बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी जूनियर देना चाहते हैं उनके लिए भी तो यह वीडियो रामबाण है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।